से आपका स्वागत है इसे नॉलेज वर्ल्ड में। अभिषेक वर्मा। आज हम आपके लिए इतिहास के पूरे 50 क्वेश्चन, जो कि पूरी गहनता से सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपके सारे एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा। चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। प्रश्न संख्या 2, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। प्रश्न संख्या 3, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। प्रश्न संख्या 4, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? पूरा पाषाण युग में। प्रश्न संख्या 5, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ था। प्रश्न संख्या 6, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। प्रश्न संख्या 7, सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े का अवशेष सुरकोटता में मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने होते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता में घर ईंटों से बने होते थे। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध ग्रैंड एनीकट है। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग थे। शिशुनाग ने। छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था। किस शासक को सेनिया मतलब नियमित व अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो नियमित अस्थायी सेना रखने वाला बिंबिसार को कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ धनी किसान है। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में। प्रश्न संख्या 18, महाजन पदों का उदय कब हुआ? महाजन पदों का उदय 6ठी शताब्दी में हुआ। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजन पदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? तो यह है भगवती सूत्र में। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 21, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता का खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने किए थे। प्रश्न संख्या 22, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा की सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था। प्रश्न संख्या 24, हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर मोहनजोदड़ो में मिला था। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता की चित्र अंकित था? तो वह था आधविश का। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वह कौन सा नाम है? मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 28, संध्य स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? तो यह बैल। प्रश्न संख्या 29, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वह है लोथल। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं?
तो भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य हड़प्पा की संस्कृति में है। किस 31 क्वेश्चन नंबर 31 किस शासक को उग्रसेन कहा जाता है? तो उग्रसेन महापद नंद को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32 सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार हेरोडोटस था। प्रश्न संख्या 33 काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो वह था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु की हत्या किसने की? अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की। प्रश्न संख्या 37 अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? तो अजातशत्रु गद्दी पे 429 ईसा पूर्व में बैठा। प्रश्न संख्या 38 धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? तो धनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन प्राप्त किया। हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ है? तो हिंदू धर्म का आधार का ग्रंथ वेद है। क्वेश्चन नंबर 40 हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी है? तो हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें रामायण, महाभारत, वेद और पुराण है। प्रश्न संख्या 41 मांडा किस नदी पर स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 42 हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्थल रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो वह मिले हैं मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल जौ एवं गेहूं है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने कराई? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज सर जॉन मार्शल ने कराई। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किस देवता पर विश्वास करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा विश्वास मातृशक्ति पे करते थे। हड़प्पा की सभ्यता में मोहर किससे बनी थी? तो हड़प्पा की सभ्यता में मोहर सिलखड़ी से बनी थी। प्रश्न संख्या 49 किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। प्रश्न संख्या 50 मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो इस समय सिंध पाकिस्तान में स्थित है। तो ये 50 क्वेश्चन थे इतिहास के जो इम्पोर्टेंट थे और ये पार्ट 1 था और हम पार्ट 2 जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।